हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो वीडियो लाई हूँ ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की जो है मार्किंग स्कीम कि मतलब इस बार हमारा जो पेपर होगा फाइनल ईयर का यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन, वो उसमें हमारे पास क्वेश्चन जो पेपर आएगा उस क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछे जाएगा, क्या क्या मार्किंग्स रहेंगी, कितने नंबर का कौन सा जो है क्वेश्चन रहेगा, साथ ही इस एक क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्योंकि इस बार आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह का पेपर आ रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं सभी समझेंगे। जैसे लास्ट ईयर हमारा 2 टर्म में एग्ज़ाम हुआ, इस बार आपको पता है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, वो हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा बोर्ड का। तो कैसे आपको मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने जो इशू करी है इसको हम आपको आज पूरी तरीके से समझाएंगे। तो याद रखिएगा कि ये हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। तो अब हम आते हैं हिंदी पाठ्यक्रम आ कोड संख्या 002। तो जो आपको याद रखनी है वो है आपके पेपर का कोड। क्यों आपको याद रखना है? क्योंकि आपका ये जो क्लास 10th है इसमें कोर्स ए और बी दोनों ही चलता है। तो ये दोनों में बुक्स अलग अलग रहती हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस अलग अलग रहता है। तो उस दौरान आपको क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको दूसरा पेपर मिल जाए। तो ध्यान रखना है कि आपको जब भी पेपर मिलेगा तो आपको 002 कोड याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं क्या है, कक्षा 10वीं हिंदी आ परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशित 2022-23 में सीबीएसई ने आपको जो क्वेश्चन पेपर बताया है कि किस तरीके से आएगा वो क्या है, किसका है, याद रखिएगा ये कोर्स आ यानी कि ए का दिया हुआ है। ध्यान रखिए कोर्स ए, ये हमें याद रखना है। अब आते हैं, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इस प्रश्न पत्र में। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और बा में विभक्त है, यानी कि 2 खंड दिए गए हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। यानी कि आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? खंड आ में 49 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सिर्फ 9 लीव करने हैं। हर के अंदर विकल्प रहेगा, निर्देश रहेंगे। बिल्कुल कैसे कैसे रहेगा आगे बता रही हूँ। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है इनको। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प भी दिए हैं, इसमें भी अंदर विकल्प दिए गए हैं, तो आपको उन सभी के अनुसार उत्तर देना है। भारांक 80 है, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके पास 80 मार्क्स का आएगा, किसमें? वार्षिक बोर्ड परीक्षा में। और प्लस 20 मार्क्स रहेगा आंतरिक परीक्षा में, यानी कि जो आपके इंटरनल जितने भी असेसमेंट्स होते हैं, ये इंटरनल असेसमेंट भी क्या होते हैं ये भी बताएंगे हम। जो आपको स्कूल की तरफ से 20 मार्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं, वो 20 मार्क्स भी आपको किन बेसिस पे दिए जा रहे हैं, ये भी क्या क्या रहेंगे सभी। तो टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। तो इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले तो हम जो समझने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो 80 मार्क्स का आ रहा है। क्या है ये देखिए, क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आ रहा है उसमें जो रहेगा वो है निर्धारित समय 3 घंटा, यानी कि 3 आवर्स आपको मिलेंगे। टोटल होगा 80 मार्क्स का क्वेश्चन। अब है वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न विषय वस्तु। तो अब खंड आ जो है वो कैसा दिया गया है, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो 49 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टोटल कैसे हैं आपके? एमसीक्यूज बेस्ड हैं। तो सबसे पहले जो हम आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो हमारा टोटल रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का। क्या है इसमें? अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि ये जो पहला प्रश्न आपको दिया जा रहा है ये 2 में विभक्त है, आ और बा। इसमें 5 नंबर का एक है और 5 नंबर का एक। तो 5 नंबर का जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो अपठित गद्यांश है और दूसरा है अपठित काव्यांश, यानी कि वो गद्यांश और काव्यांश जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े, मतलब आपके सिलेबस से अलग आ रहे हैं। और इसमें आपसे पूछा जो जा रहा है आप कितने अच्छे से इनको पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके उत्तर को देते हैं। अब ये सभी आपके बहुविकल्पीय हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि ये दे दिया गया है आपको खंड 8 टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न है।
अब इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है विकल्प के बिना, यानी कि इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर आपको एक गद्यांश दिया गया है तो उसमें 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको पांचों करने। फिर एक काव्यांश है, उसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों आपको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले प्रश्न में आपके पास विकल्प मौजूद नहीं है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 2, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, रचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न 1x16। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, ये टोटल हमारा कितना 16 मार्क्स का है। इसमें हमारा व्याकरण के जो हमारे 4 टॉपिक हैं, अब व्याकरण के हमारे 4 टॉपिक क्या थे, हमारा था रचना के आधार पर, वाक्य के भेद, पद परिचय, वाच्य और अलंकार। ये 4 हमारे टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं, उस पर हमसे 16 प्रश्न हमको देने हैं। पूछे ज़्यादा जाएंगे लेकिन हमको कितने देने हैं, सिर्फ 16 के आंसर देने हैं। तो हर क्वेश्चन का हमें 1 मार्क मिलेगा। अब क्या है, कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो 20 प्रश्नों में से आपको जो है वो 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। अब क्या है उसके अंदर, अब जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें 4 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो पहला है, उसमें पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 4 अंक का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 करने हैं। ठीक है, कितने पूछे जा रहे हैं, 5 पूछे जा रहे हैं और 4 प्रश्न आपको करने हैं, यानी कि इसमें आपके पास विकल्प यानी कि ऑप्शन दिया गया है। फिर दूसरा है आपके पास वाच्य, ये भी 4 अंक का प्रश्न है, जिसमें 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 4 प्रश्न आपको करने हैं, तो ये 4 हो गया। फिर आते हैं तीसरा टॉपिक हमारा पद परिचय है, 4 अंक का है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 आपको करने हैं, ये भी 4 मार्क्स का है। फिर आते हैं हमारे पास अलंकार। अलंकार में शब्द अलंकार में श्लेष है, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण है, तो 4 अंक के। तो टोटल इसको मिलाकर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 4 करने। तो ये टोटल आपके हो गए 16 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो व्याकरण में आपको 20 प्रश्न दिए गए, 16 प्रश्न करने हैं, 16 नंबर का है, तो बहुत ज़्यादा मार्किंग है। तो बहुत सोच समझ के आपको सारे काम करने होंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है, पहला आ जो है वो गद्य खंड, क्षितिज आपको पता है गद्य खंड और पद्य खंड 2 में विभक्त है, तो आ हमारा किसमें, गद्य खंड में। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपके क्षितिज के जो चैप्टर हैं, उनमें से गद्य पोर्शन में आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, उस पे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हर प्रश्न 1 मार्क का रहेगा। तो टोटल ये कितना हो गया, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो गद्य खंड आपका 7 मार्क्स का है, 5 तो यहाँ हो गए। अब उसके बाद आते हैं दूसरा हमारा क्या आएगा, काव्य खंड आएगा। तो काव्य खंड में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए, क्षितिज के निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उचित चिंता क्षमताओं पर अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2। अब गद्य खंड से ही आपको किसी भी पाठों में से, कई पाठ है ना, तो कई पाठों में से कहीं से भी आपसे 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आ है गद्य खंड, वो 7 मार्क्स का हो गया। 1 हो गया गद्य, हो गया गद्य में से 5 प्रश्न हो गए और 2 आपके इंडिविजुअल प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कहीं से। अब हम आते हैं बा सेक्शन हमारा है काव्य खंड। काव्य खंड में क्या है, क्षितिज के निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारा काव्य खंड है, काव्य खंड में आपके कहीं से भी कोई कविता ले ली जाएगी, आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 ही आपके बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे। 1 मार्क्स ईच प्रश्न रहेगा, इसमें कोई विकल्प आपके पास में नहीं है। फिर है क्षितिज जो आपकी क्षितिज की यानी कि जो काव्य खंड का दूसरा प्रश्न है,
इसमें से आपको कविताओं के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज के निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरे काव्य में से भी कहीं से भी आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे काव्य खंड में से, जो आपके एमसीक्यूज रहेंगे और 1 मार्क्स ईच यानी कि 2 नंबर। तो 7 नंबर आपका एक गद्य खंड हो गया और 7 नंबर आपका काव्य खंड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 तक हमारा खंड आ था। अब शुरू होता है खंड बा, जहां पे हमारे पास वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा क्या है? वर्णात्मक। खंड आ बहुविकल्पीय है और खंड बा वर्णात्मक दिया गया है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से। अब सबसे पहले जो वर्णात्मक हमसे खंड बा में पूछा जा रहा है, ये हमारी दोनों पुस्तक में से पूछा जा रहा है। तो क्या है? पहला जो प्रश्न है खंड बा का, वो आ यानी कि गद्य खंड है। गद्य खंड में क्या है? क्षितिज के निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, जो 2 into 3 है। क्या है? अब देखिए, जो गद्य खंड है उसमें से आपके सामने 4 प्रश्न रखे जाएंगे, जिन्हें आपको 3 प्रश्न करने हैं। इनकी वर्ड लिमिट रहेगी 25 to 30, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। ठीक है, 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, 2 मार्क्स का एक है, तो टोटल कितने हो गए? 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो 3 आपको करने पड़ेंगे। तो एक विकल्प आपके सामने मौजूद है। अब आते हैं खंड बा पे। काव्य खंड। तो काव्य खंड में जो है वो हमारे पास जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें से भी हमारे सामने क्या पूछा जाएगा? देखिए, क्षितिज में निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25-30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने हैं, 2 into 3। अब यहाँ पे भी सेम वही है। काव्य खंड में भी हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हैं 4 प्रश्न, हमें करने हैं 3 प्रश्न। इनकी शब्द सीमा भी 25 से 30 है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल ये कितना हो गया? 6 मार्क्स का। अब आते हैं हम सा, हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। अब हमसे इसमें किसने पूछा जाएगा? कृतिका भाग 2, हमारी पूरक पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है? देखिए, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 2 प्रश्न। विकल्प सहित रहेंगे 50 से 60 शब्द सीमा वाले 3 में से 2 प्रश्न करने। तो अब क्या है? कृतिका में से जो हमारे पास चैप्टर आ रहे हैं उनमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। 2 प्रश्नों की जो शब्द सीमा रहेगी वो 50 to 60 वर्ड रहेगी। अब कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का हमारा ये रहेगा। 2 प्रश्न करने और 4 नंबर का एक प्रश्न हमारे पास रहेगा। तो ये हो गए हमारे वर्णात्मक प्रश्न। अब हम आते हैं लेखन कार्य। हमने बताया था रचनात्मक अभिव्यक्ति का जो कार्य रहता है वो लेखन कार्य के अंतर्गत आएगा। क्या है इसमें? अब इसमें जो लेखन कार्य में हमारे सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों का अनुच्छेद लेखन करना है। अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ आपको लिखना है। इन पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे इसके बारे में आपको संकेत दिया जाएगा। इसमें आपको जो लिखना है वो लिखना है 120 वर्ड्स में। अब ये आपके साथ ऑप्शन रहेंगे, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में सिर्फ आपको 1 करना है। ये हमारा रहेगा कितना? 6 मार्क्स का। फिर आते हैं आपका अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अब आपके सामने यहाँ पर पत्र दिए रहेंगे, 2 पत्र दिए रहेंगे, उन दोनों पत्र में से आपको 1 पत्र करना है। ये औपचारिक अनौपचारिक पत्र दोनों में से हो सकता है। तो इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 100 और मार्क्स रहेंगे आपके 5, यानी 5 नंबर का आपका एक पत्र आएगा।
अब आते हैं तीसरा, यानी कि उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है उसमें आपके पास 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपको लिखना होगा स्ववृत्त, यानी कि बायोडेटा रेडी करना होगा जिसमें आपको दिया जाएगा प्रश्न। दूसरा आपके पास जो रहेगा वो है ईमेल तैयार करना। तो इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है जो आपका रहेगा 80 वर्ड्स का, और इसकी मार्किंग रहेगी 5, यानी कि 5 नंबर का आपके सामने ये आएगा। अब इसके बाद आगे जो आता है वो है हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा लेखन का, उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है। क्या है? विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन तैयार करना है। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, पहला है विज्ञापन और दूसरा क्या है? संदेश लेखन। लगभग 60 शब्दों में शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। तो यहाँ पर आपको जो करना है, एक विज्ञापन है जो हमें 60 शब्दों में लिखना है, दूसरा है संदेश जो आपको 60 शब्दों में लिखना है। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको करना होगा। ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का। तो टोटल हमारा लेखन सेक्शन 20 मार्क्स का आएगा। ठीक, तो ये टोटल 80 मार्क्स जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा वो रह गया। अब आते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन, जो आपका स्कूल की तरफ से आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे आंतरिक। तो ये 80 मार्क्स तो आपका क्वेश्चन पेपर हो गया और 20 मार्क्स आपको किस चीज़ के? आंतरिक, यानी इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। इसमें क्या है? सामयिक आलंकन, यानी कि समय समय पे आपके जो इंटरनल टेस्ट लिए जा रहे हैं उसके आपके 5 मार्क्स रहेंगे। बहुविध आलंकन, इसके अलावा आपके क्लास में कई सारी एक्टिविटी आपके सब्जेक्ट्स को लेकर होती हैं, उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर है पोर्टफोलियो, आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आप लोग की कॉपीज होती हैं, उन सब पे भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर श्रवण एवं वाचन, क्लास में आपको जो चीज़ समझाई जा रही है आप कितने अच्छे से उसको सुनते हो, साथ ही आपको अगर कोई टॉपिक दिया जा रहा है तो आप वाचन क्रिया कितना, मतलब आप कितना अच्छा उस टॉपिक पे बोल लेते हो, एक्सप्लेन कर लेते हो, उन सारी एबिलिटी पे आपको 5 मार्क्स। तो ये हो गए आपके 20 मार्क्स टोटल। तो अब ये टोटल हमारा कितना हो गया? 100 मार्क्स का असेसमेंट हमारा क्लास 10th का हो जाता है। तो ये तो हमने देख लिया सारा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर अब उसके बाद हमारे पास जो बुक निर्धारित करी है बोर्ड ने वो है क्षितिज भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण है। फिर है कृतिका भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। तो ये 2 पुस्तक हमको प्रिस्क्राइब करी गई हैं, दी गई हैं कि हमको इनसे पढ़ाई करनी है। अब ये तो सारा हो गया। अब इसके अलावा कुछ पार्ट को हमारे इसमें हटाए, हम रैशनलाइज कंटेंट में आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं कि क्या क्या पोर्शन जो है वो CBSE ने इस बार सिलेबस से हटाया है। लेकिन फिर से बता रही हूँ क्या क्या है। देखिए, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वो पाठ कौन से हैं? क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड, देव की सवैयां और कवित्य, ये पूरा ही पाठ आपसे नहीं पूछा जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना, पूरा पाठ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऋतुराज जी का कन्यादान, तो ये 3 कविताएं काव्यखंड में से आपकी इस बार सिलेबस से हटा दी गई। फिर आते हैं गद्य खंड से। गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पाठ हटाया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो ये 2 चैप्टर आपके गद्य खंड से हटा दिए गए हैं। तो टोटल आप देखेंगे क्षितिज से आपके 5 चैप्टर हटाए गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं कृतिका भाग 2 में एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा, पूरा पाठ हटाया गया, और जॉर्ज पंचम की नाक, तो ये 2 चैप्टर आपकी कृतिका बुक से हटाए गए हैं। तो ये वो पोर्शन है जिनसे आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको हमने सब कुछ बता दिया कि कैसी मार्किंग स्कीम रहेगी, क्या चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन, क्या क्या टॉपिक आ रहा है, कितने मार्क्स का रहेगा, सभी कुछ। तो आपके दिमाग में ये है कि पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रेडी करनी है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर आपका जो है वस्तुपरक और वर्णनात्मक दोनों ही तरीके से दिया गया है। तो बहुत सावधानी से तैयार करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।